रूथलेस आराता के दिन खत्म हो चुके हैं, पर क्रुएलिटी फिर भी बिल्कुल ही एक्सट्रीम होने वाली है। मतलब एकदम ब्रूटल। अभी स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके बाकी के पार्ट्स देख लो, वरना स्टोरी में क्या चल रहा है समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आलस आ रहा है या फिर पहले इसी को देखना है तो थोड़ा स्टोरी से रूबरू करवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है। ये लड़की पंपकिन नाइट है और इसे बाकियों से अलग होने के कारण स्कूल में बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा बुली किया जाता था। हैलोवीन के दिन इन लोगों ने पंपकिन में फायर क्रैकर्स रख दिए जिससे कि इसका फेस जल गया और अब 2 साल बाद ये अपनी रिवेंज लेने के लिए आ गई है और 2 को टपका भी दिया है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ टपकाया है। लेकिन अगले टारगेट नारुतो ने नाओको की उल्टी गिनती शुरू कर दी है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। ज्यादा बकबक ना करके सीधा चैप्टर के बारे में बताता हूँ। पिछले चैप्टर में आ रहा था पूरी सिटी में पंपकिन्स को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और बिल्कुल ही ट्रोमा में चला गया था और एक रैंडम वुमेन को हिट करके भागकर नारुतो के घर आ गया था। नारुतो ने ये देखकर कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रोमा में चला गया है उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, पर लिफ्ट में पंपकिन नाइट उसका इंतजार कर रहा था और उसके गले में वायर डालकर उसे हवा में लटका दिया था। आराता तड़पने लगा था और पंपकिन नाइट को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। इस चैप्टर में लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी है और लिफ्ट के बाहर वही औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है जिसे आराता ने सिटी में पंच कर दिया था। आराता उससे मदद मांगने लगता है पर वो औरत आराता को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। लिफ्ट बंद हो जाती है। आराता ऊपर देखता है, उधर से काजुया कहता है तुम अब तक टिके हुए हो, तुम भागने में इतने अच्छे नहीं हो और तुमने सोचा था कि तुम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बच जाओगे, लगता है तुम्हारा लक खत्म हो चुका है। आराता ये सुनने के बाद काजुया का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम डेफिनेटली पंपकिन नाइट हो। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अगर नाओको सच में बैक टू लाइफ आ सकती है, बट नो वे। ये आर्म और ये फ्रूट केक वॉइस, तुम लड़की तो नहीं ही हो, ये तुम हो काजुया। मैं नाओको की तरह तुमसे नहीं डरता। कम टू पापा यू स्लीमी फकर। आराता काजुया की दूसरी बाजू भी पकड़ लेता है और उसे खींचकर नीचे पटक देता है। आराता उसके पंपकिन हेड पर जोर से पैर रख देता है और कहता है मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो। क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रहे? अगर तुम इतने बैडली पंपकिन नाइट बनना चाहते हो तो उसकी तरह एक्ट भी करो। स्टेप अप पंक फकर। मैं कोई चीप इमिटेशन नहीं हूँ, मैं बोनाफाइड पंपकिन नाइट हूँ। आराता काजुया से डर जाता है। काजुया अपनी बाजू से 2 नाइफ निकालता है। आराता उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। काजुया दोनों नाइफ आराता की टांग में घुसा देता है और ऊपर की ओर काट देता है। आराता इसके कारण बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। काजुया इसका फायदा उठाकर उसकी टांग के नीचे से निकल जाता है और आराता की कटी हुई टांग पर जोर से लात मारता है। आराता दर्द से चिल्लाने लगता है पर काजुया लात मारते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है। आराता दर्द में रोते हुए कहता है कि वो गलत था, ये काजुया नहीं है। पंपकिन नाइट सच में हेल से क्रॉल करता हुआ बाहर आ गया है। यहाँ से स्टोरी नारुतो की ओर कट हो जाती है जो कि हैलोवीन के बारे में पढ़ रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन का ओरिजिन एशियन आयरिश हार्वेस्ट फेस्टिवल से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के दौरान मरे हुए लोगों की दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का बॉर्डर टूट जाता है। ये अक्सर 31 अक्टूबर को होता है जहां पिछले साल के मरे हुए लोग जिंदा लोगों को देखने के लिए वापस घर आते हैं। नारुतो के ये पढ़कर पसीने छूट रहे होते हैं और वो आगे बढ़ता है। बच्चे इस दिन मरे हुए लोगों की तरह डिस्गाइज होकर स्वीट्स खाते हुए घर घर जाते हैं जो कि उन्हें उनकी ट्रिक और ट्रीट इफ यू डोंट गिव मी स्वीट्स I'll play a prank on you से मिली होती है। ट्रिक और ट्रीट घर घर जाकर सामान फीस्ट के लिए फूड कलेक्ट करने के कस्टम, सामान बोनफायर के लिए फ्यूल या फिर आउस सी के लिए ऑफरिंग्स कलेक्ट करने के कस्टम से आया हो सकता है। अल्टरनेटिवली ये ऑल सेंट्स या ऑल सोल्स के सोल केक्स कलेक्ट करने के कस्टम से आया हो सकता है। सामान फीस्ट हार्वेस्ट सीजन के एंड और विंटर सीजन की बिगिनिंग को मार्क करने के लिए एक सेलिब्रेशन होती है। इस दिन लोग फूड शेयर करने के लिए, अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करने के लिए और कोल्ड मंथ्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सामान बोनफायर
हार्वेस्ट सीजन के एंड और विंटर की बिगिनिंग को मार्क करती है और ऐसा माना जाता है कि इन बोनफायर्स में प्रोटेक्टिव और क्लींसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इविल स्पिरिट्स को भगाती हैं और आने वाले साल के लिए गुड फॉर्च्यून लाती हैं। आउस सी का मतलब आयरिश माइथोलॉजी में सुपरनेचुरल बीइंग से होता है जो कि स्पिरिट्स या फेरीज के सिमिलर होती हैं। बैक टू स्टोरी, नारुतो को ये सब पढ़ने के बाद अराता की बातें याद आने लगती हैं, पर वो फोन को बेड पर फेंक कर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाव को वापिस आ जाएगी, ये रिडिक्यूलस है। यहाँ से स्टोरी कट होकर अराता की ओर आ जाती है। काजुया यहाँ जोर जोर से हंस रहा होता है और अराता की पीठ पर नाइफ मार रहा होता है। अराता वहाँ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लिफ्ट में खून ही खून हो चुका होता है और काजुया उसके कारण फिसलकर लिफ्ट से टकरा जाता है और उसकी कोहनी से बटन दबने के कारण लिफ्ट खुल जाती है। अराता ये देखकर काजुया को धक्का मारकर लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। काजुया वापस आने के लिए उठने लगता है और अराता पूरी बेसब्री से लिफ्ट को बंद करने के लिए बार बार बटन दबाने लगता है। काजुया उठ जाता है और लिफ्ट के अंदर आने के लिए जंप लगाता है। अराता वहाँ पूरी तरह से डरा हुआ होता है और काजुया को देखकर जोर से चिल्लाता है। काजुया अराता को मारने के लिए बंद हो रहे डोर से नाइफ को मारता है, पर डोर बंद हो जाता है और लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगती है। अराता वहाँ फाइनली आराम की सांस लेता है और लेटकर कहता है कि अब वो सेफ है। स्टोरी में थोड़ा सा टाइम स्किप होता है और अराता अब लिफ्ट से बाहर आ चुका है और दीवार का सहारा लेते हुए नारुतो के रूम की ओर जा रहा है, लेकिन उसे किसी की सीढ़ियों से चढ़ने की आवाज आती है। अराता बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो जोर से कहता है वो पंपकिन फ्रीक, वो सच में सारी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ आ रहा है, प्लीज सेव मी, वो मुझे मार देगा, मैं 10 o'clock की न्यूज पर नहीं आना चाहता। अराता नारुतो के रूम की बेल बार बार बजाने लगता है और उसे डोर ओपन करने के लिए चिल्लाते हुए कह रहा होता है। उधर से काजुया की आवाज आती है, I spy with my little eye। अराता सर घुमाकर देखता है, वहाँ काजुया खड़ा होता है। काजुया कहता है कि वो अराता को बहुत ही एक्सट्रीम वाला प्रोलैप्स देने वाला है। प्रोलैप्स वर्ड को टिपिकली मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है और इसका मतलब किसी ऑर्गन का उसकी जगह से स्लिप हो जाना या उसे निकाल देने से होता है। और काजुया यहाँ यही कह रहा है कि वो उसके ऑर्गन्स को एक्सट्रीमली उसकी बॉडी से निकालने वाला है। और यहाँ इसके बाद डायलॉग्स थोड़ा डार्क जोक्स के लिए भी हैं, क्योंकि अराता यहाँ कहता है कि उसे ब्राउन टाउन पसंद नहीं है, जो कि एनस का इनफॉर्मल नेम होता है। और काजुया आगे कहता है, रेडी और नॉट, हियर आई कम, वही वाला कम जो तुम्हारे हाथ के जादू के कारण निकलता है। अराता ये सुनकर जोर से नो बोलता है। इसके बाद फिर से कुछ पहले वाले पैनल्स रिपीट होते हैं, पर इस बार काजुया प्रोलैप्स वाले डायलॉग के बाद अराता को उसके मीम्स को बंद करने के लिए कहता है। पर इस बार काजुया अराता की ओर जंप करते हुए कहता है, रेडी और नॉट, हियर आई कम। और इस बार अराता कहता है कि थोड़ा आराम से, मैं बस एक क्वीन हूँ। इन डार्क जोक्स के बीच में ही काजुया अराता को नाइफ से मारने वाला होता है, पर पीछे से नारुतो दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। काजुया उधर से नाइफ मारते हुए उन्हें मरने के लिए बोल रहा होता है, पर नाइफ लगने से पहले नारुतो दरवाजा लगा देता है और बच जाता है। अराता नारुतो का नाम लेता है। नारुतो पूछता है कि क्या नाव को सच में वापिस आ गई है? नो वे कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ, ये बोलकर नारुतो डोर से बाहर देखने लगता है और उधर से काजुया नाइफ मार देता है, पर नारुतो बच जाता है। बाहर खड़ा काजुया जोर जोर से नाइफ से दरवाजे पर हमला कर रहा होता है। उसे देखकर नारुतो और काजुया बिल्कुल ही डरे हुए होते हैं। काजुया बाहर से नाइफ मारता हुआ जोर से नारुतो और अराता का नाम लेता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस डोर को ब्लो कर देगा, और ऐसा करने के लिए वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है। नारुतो उसकी आवाज सुनकर कहता है कि ये तो लड़के की आवाज है। अराता उसे बताता है कि ये काजुया है, उसने ये सोचा था कि ये नाओको है, पर ये काजुया है। नारुतो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अराता कहता है कि पंपकिन नाइट उसके अंदर है। नारुतो ये सुनकर कहता है, पंपकिन नाइट? इसके बाद हमें डोर देखने के लिए मिलता है जिस पर नाइफ के बहुत सारे निशान होते हैं। हमें बाहर काजुया देखने के लिए नहीं मिलता। नारुतो कहता है कि अब काफी शांति है, क्या वो सच में जा चुका है? अराता वहाँ सोफा पर लेटा होता है और पूछ रहा होता है, क्या वो चला गया है? क्या वो लड़का सच में यहाँ से चला गया है? हाँ, लगता है उसने फाइनली हार मान ली। निगाह
एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं बस मरने वाला हूँ, एम्बुलेंस की जरूरत है, मेरी आंखें भारी लग रही हैं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बताओ कि ये सच नहीं है, ये नाओको नहीं बल्कि काजुया था। तुम्हारा क्या मतलब है कि पंपकिन नाइट उसके अंदर है? अच्छा होगा अगर तुम एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। वो सच में एक डीमन है। एक डीमन? हाँ, उस हैलोवीन डीमन ने नाओको को पोजेस कर लिया था, जिस कारण उसने रैम्पेज की थी और अब वो काजुया के अंदर है। हमने एक ऐसे मॉन्स्टर को अपना दुश्मन बना लिया है जो कि सच्चाई से परे है। हमारा ओपोनेंट कोई ऐसा नहीं है जिसे हम समझ सके। हमें बस गिव अप कर देना चाहिए। हमें हमारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमें पुलिस को बताना होगा, सब कुछ बताना होगा, फिर हमें माफ कर दिया जाएगा। ऐसा बोलते ही नारुतो पिलो से अराता की सांस रोक देता है। अराता सांस के लिए तड़प रहा होता है और पिलो को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करता है, पर नारुतो ने अपनी पूरी जान लगा दी होती है ताकि वो ऐसा ना कर पाए। आखिरकार अराता अपने ही जिगरी दोस्त जिसके साथ मिलकर वो नाओको को बुली किया करता था और जिसे उसने नाओको के हाथों मरते मरते बचाया था, इन अ क्रूएल ट्विस्ट ऑफ फेट उस दोस्त के हाथों खुद ही मर जाता है। अगले पैनल में अराता का मरा हुआ फेस दिखाया जाता है और पता नहीं क्यों मुझे ये पैनल बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा। नारुतो के चेहरे पर कोई गम नहीं होता और वो कहता है, यू फकिंग रिटार्ड, मैं हार नहीं मानने वाला। ये हैलोवीन डीमन, मैं उसके साथ फेस टू फेस जाने वाला हूँ और मेरी कन्फ्रंटेशन इतनी भयानक होने वाली है कि जेसन वुरहिस को फेस करना उसके सामने बस डिज्नीलैंड जाने जैसा होगा। जेसन वुरहिस फ्राइडे द 13th हॉरर मूवी सीरीज का एक कैरेक्टर है जो कि मूवीज में बहुत ही टेरिफाइंग किलर है। इसके बाद हमें अगले पैनल में काजुया देखने के लिए मिलता है जो कि टाउन में कहीं जा रहा होता है और चैप्टर यही खत्म हो जाता है। पर अभी ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगले पैनल में नारुतो जो करने वाला है उसे देखकर तुम कहोगे कि भाई ये ट्रू डीमन है और जल्दी से इसकी टिकट काटो। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जिसने वीडियो को यहाँ तक देखा है और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, भाई दिल से थैंक यू। जिसने नहीं किया है कोई बात नहीं यार, अब कर लो। और क्या पता है कि ये मांगा डीमन स्लेयर और जेजेके की मिक्स वाइब के साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी डिलीवर कर रही है, चेक जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।